नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडिटेरिया के द्वारा निकाला गया समान अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 129 एवं 130 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से बिना समय गवाए हुए। पहला प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि, और इसका आंसर हो जाएगा एक दूसरे से संबंधित है। क्या है? एक दूसरे से संबंधित है। देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है? देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, सेबी। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा है? परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत। केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, निगम कर है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। आंसर हो जाएगा डी, शिकार करना। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। व्रीहि शब्द का अर्थ है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, चावल है। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है? शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है सम्राट अशोक ने? और इसका आंसर हो जाएगा डी, कुषाण का। महान तमिल साहित्य शिल्पादिकारम के रचयिता कौन है? महान तमिल साहित्य शिल्पादिकारम के रचयिता कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, इलिंगो है। सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने किया? सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने किया? और इसका आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। वेल्वी आयोग, वेल्वी कमीशन के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन इंग्लैंड गए थे? और इसका आंसर हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वामी विवेकानंद। निम्न में कौन आईएनए से संबंधित नहीं थे? आईएनए से संबंधित नहीं थे। आंसर हो जाएगा डी, आरसी दत्त। आरसी दत्त। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार सजाइए। काल क्रमानुसार जो है उसे सजाइए। तो सबसे पहले जो हुआ है वो सालवाई की संधि हुआ है, दूसरा में मैंगलोर की संधि हुआ है, तीसरा में अमृतसर की संधि हुआ है, और चौथा जो है वो सुगौली की संधि। आंसर जो हो जाएगा 13 के ए होगा। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? और वो कहलाता है लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 1950 ईस्वी में। मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ग्राम पंचायत चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा के द्वारा। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? और इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनरीक्षण। क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण। तदर्थ यानी एडहॉक का क्या अर्थ है? एडहॉक का क्या अर्थ है? सुनते हैं कि उस कॉलेज में एडहॉक टीचर हैं या वहां पर एडहॉक कर्मचारी हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था, यानी अतिरिक्त व्यवस्था करना है। इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में कौन सा सही है? कौन सा जो है वो सही है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 21 का डी हो जाएगा। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, सतलज और सिंधु नदियों के मध्य। सतलज और सिंधु नदियों के मध्य। निम्न में से किस फसल में बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? बुआई तथा कटाई के बीच तो वो होता है गन्ना का, लगभग 1 साल हो जाता है। सी, गन्ना। हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है इसमें जल का प्रवाह 12 मासी होता है हिमालय नदियों में। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन सा सही नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। ये जो है सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, सही है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं, ये सही है। तो आंसर होगा सी। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है?
और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जैसलमेर में है। भारत में निम्न में से किस राज्य का सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? किस राज्य का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक का। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? आंसर हो जाएगा सी, वृक्षनुमा। क्या है? वृक्षनुमा। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, तो ये प्राचीनतम श्रेणी कौन है? तो वो है बृहत हिमालय। क्या है? बृहत हिमालय। शिवालिक श्रेणी बृहत हिमालय, लघु हिमालय, और धौलाधर श्रेणी में जो है सबसे प्राचीनतम है वो है बृहत हिमालय। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तिलैया बांध जो है वो है बराकर नदी पर। किस पे? बराकर नदी पे है। और पंचेत हिल बांध जो है वो दामोदर नदी पे। राणा प्रताप सागर बांध जो है वो चंबल नदी पे। माता टीला बांध जो है वो बेतवा पर। क्या है? बेतवा पर। आंसर जो हो जाएगा 30 के ए होगा। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, 20 है। कौन सा एक समानांतर फसल का उदाहरण है? समानांतर फसल का उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा बी, गेहूं तथा सरसों। गेहूं तथा सरसों। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो अंबाला उर्वरक के लिए, नेपानगर कागज के लिए, सिंदरी तांबा के लिए गलत है, खाद के लिए है, नरौरा अणुशक्ति के लिए। तो आंसर हो जाएगा वो 33 का सी हो जाएगा। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, निम्न दाब तथा उच्च ताप। निम्न दाब, उच्च ताप। वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ए, अभिसारी लेंस है। परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने में उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, और यह ऊर्जा है वो है स्थिति ऊर्जा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज, और इसका आंसर हो जाएगा सी, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने। अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, भंगुरता। निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? अग्निशामक के रूप में, और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बेकिंग सोडा को। मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? मानव अस्थि का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम है, कैल्शियम। वयस्क पुरुषों में आरबीसी की समान संख्या कितनी होती है? आरबीसी की, इसका जवाब हो जाएगा डी, 5.4 मिलियन। क्या हो जाएगा? 5.4 मिलियन। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? वृद्धि हार्मोन का आंसर हो जाएगा बी, पीयूष ग्रंथि। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग जो है वो क्या है? बातक है, यानी ट्रैकिया है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश का अपवर्तन। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 4 गुनी बढ़ जाएगी। मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? मर्मिकोलॉजी, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चींटियों का। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? बजट प्रणाली का, और इसका आंसर हो जाएगा ए, जेम्स विल्सन। टैरिफ लगाया जाता है, टैरिफ लगाया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी देश द्वारा आयातों पर। किसी देश द्वारा आयातों पर जो है टैरिफ लगाया जाता है। बोलगा नदी कहाँ गिरती है? बोलगा नदी, आंसर हो जाएगा बी, कैस्पियन सागर में। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है बोलगा नदी। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 130 के पहला प्रश्न। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश में। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अनंत होती है। पसीने का मुख्य उपयोग है, पसीने का मुख्य उपयोग है तो वो है शरीर के ताप को नियंत्रित करना है। निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है? आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इसका क्वथनांक एवं गलनांक जो है वो उच्च होता है। बल गुणनफल है, बल गुणनफल है
वो हो जाएगा बी द्रव्यमान तथा त्वरण का। क्या है? द्रव्यमान एवं त्वरण का। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आंसर हो जाएगा सी न्यूटन। निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? अणु परमाणु कण नहीं है। आंसर हो जाएगा ए ड्यूट्रॉन। क्या है? ड्यूट्रॉन। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? आंसर हो जाएगा बी फ्लोरोकार्बन है। फ्लोरोकार्बन है। निम्न में से कौन सा मृदा से संबंधित है? कौन सा मृदा से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए इडेफिक। क्या है? इडेफिक। कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। सही आंसर हो जाएगा बी हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सा वास्तविक रूप से एक मीन मछली का प्रकार है? और इसका आंसर हो जाएगा सी कैटफिश। क्या है? कैटफिश। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी सेलुलोज की कोशिका भित्ति। सेलुलोज की कोशिका भित्ति। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजोन में परिवर्तन होकर भंडारित रहता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजोन में परिवर्तन होकर भंडारित रहता है। और इसका आंसर हो जाएगा ए यकृत में। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। आंसर हो जाएगा बी वसा में। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप होता है। सही जवाब हो जाएगा सी -118 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित पर विचार करें। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सी कथन जो है वो सही नहीं है? तो मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ये सही नहीं है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। सही है। संसद का सर्व प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। ये सही है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करता है। यह सही है। आंसर हो जाएगा 19 के सी। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या आवश्यक है? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी। लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है। लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है। और इसका आंसर हो जाएगा डी निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के संदर्भ में ओपीडी शब्द का पूर्ण विस्तारित रूप है। और इसका आंसर हो जाएगा ए बाह्य रोगी विभाग। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज का पेंशन कहाँ से दी जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी भारत की संचित निधि से दी जाती है। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? मंडल आयोग ने। और इसका आंसर हो जाएगा सी 1980 में। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा बी 1937 ईस्वी में। संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करें। संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करें। तो आइए मिलान करते हैं। अगर राज्यों के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करते हैं, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, तो वो हो जाएगा किसमें है? तो वो है 4 में है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र की बात करते हैं तो हो जाएगा 8वां में। क्या है? 8वां में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपात उपबंध, आपात उपबंध जो है वो किस में हो जाता है? तो ये हो जाता है 18 में। क्या है? किस में हो जाता है? 18 में हो जाता है। और राजभाषा, राजभाषा की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाता है 17 में। कितने में? 17 में। यानी इस तरह के हमें मैच कराऊंगा। आंसर जो हो जाएगा 26 के सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया? संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है 1 अप्रैल 2010 को। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुष्यमित्र सूक्त के। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कानपुर से नाना साहब सही है, इलाहाबाद से लियाकत अली सही है, बरेली से मौलवी अहमदुल्ला ये गलत है, दिल्ली से बख्त खां ये सही है। आंसर हो जाएगा 29 के सी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? और आंसर हो जाएगा सी खिलजी वंश। क्या है? खिलजी वंश। और सबसे ज्यादा तुगलक वंश। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी दारा सिकोह को। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी तो दारा सिकोह को। निम्न में से किसने हितोपदेश की फारसी में अनुवाद किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी ताजुल माली। क्या है? ताजुल माली।
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है जो बताइए। तो आइए देखते हैं कि कौन सा पहले हुआ है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है सबसे पहले हुआ, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई है, उसके बाद पुर्तगालियों का जो है वो आगमन हुआ है, और विजयनगर कृष्णदेवराय का शासनकाल हुआ है। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा 33 का कौन सा हो जाएगा, 33 का ए हो जाएगा। ब्रिटिश समाज में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ पर चली थी? रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ पर चली थी? और इसका आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण भारत में। कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था? आंसर हो जाएगा बी, चित्तौड़। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? आंसर होगा बी, पश्चिमी घाट में। सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया था? सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया था? आंसर हो जाएगा बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा बी, बांकीपुर में। निम्न पर्वत श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में क्या होगा? दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी इस क्रम में हमें जाना होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले जो आएगा धौलाधर पर्वत श्रृंखला आएगा, उसके बाद पीर पंजाल आएगा, उसके बाद जास्कर पर्वत श्रृंखला आएगा, और लास्ट में काराकोरम पर्वत श्रृंखला आएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? ए हो जाएगा, 39 के ए। भारत के किस क्षेत्र में वनों का ह्रास तेजी से हुआ है? सही जवाब होगा बी, पूर्वोत्तर का क्षेत्र। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? तो वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है वो है जैन का सी। कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें कौन सा जो है वो जोड़ा गलत है? उत्तरी कोयल परियोजना झारखंड में, शरावती परियोजना कर्नाटक में, बॉलीमेला परियोजना उड़ीसा में, सवारी गिरी परियोजना गुजरात। गलत है, आंसर हो जाएगा डी। भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में सजाए। क्या है? आरोही क्रम में सजाए। तो ये हो जाएगा सबसे पहले क्या हो जाएगा 3 का, उसके बाद जो हो जाएगा गंगा गोदावरी, उसके बाद होगा भीतर कनिका, और लास्ट में हो जाएगा सुंदर वन। आंसर होगा 43 के जो है वो सी हो जाएगा। अब प्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह किसका कथन है? यह कथन है जेबी से का। निम्नलिखित में कौन सा कथन मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? ये वर्णित करता है सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप, सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप को। मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन, आयात स्थानापत्ति का प्रसार। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आंसर हो जाएगा बी, आरबीआई द्वारा। कौन बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो वो नहीं आते हैं, चाय और कॉफी जो है बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं। श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? किसका जो है विघटन नहीं होता है? तो विटामिन का है जो विघटन कभी नहीं होता है, वसा का होता है, प्रोटीन का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 50 का सी हो जाएगा। ये था इड्यूटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के 7500 प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।